कैप में यहाँ पे जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है वह 6000 है और अभी भी यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है 5932 और क्वांट में ही सिर्फ मेरा जो है वह अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके भी यहाँ पे जो है वह नेगेटिव में मात्र अब दिख रहा है -1.1% ही। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे 7% है, 7%, -5%, 8.7%, तो इस तरह से है। लेकिन क्वांट में खास करके जो मेरा रिटर्न अभी तक जो मिला है वह देख सकते हैं 1% तो हुआ है, जो 60 रुपया हुआ है, 60.17 रुपया यहाँ पे मिला है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं और यहाँ पे अगर देख सकते हैं इन्वेस्टेड जो अमाउंट है वह और NAV अभी करंट चल रहा है और यहाँ पे वन टाइम के लिए यहाँ पे आप मिनिमम SIP कर सकते हैं वह, या फिर वन टाइम के लिए आप करके 5000 रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करके अच्छा खासा अमाउंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वह SIP कर दिए 1000 रुपया के। और जो यहाँ पे जो मेरा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है देख सकते हैं सबसे पहले जो हमने यहाँ पे NAV खरीदा था वह 3 फरवरी 2025 को हमने यहाँ पे खरीदा था। जो NAV जो मुझे मिला है 257.207, यह NAV चल रहा था, तब हमने यह खरीदा था जब मार्केट ऊपर था। उसके बाद यहाँ पे 14 फरवरी जैसे ही डेट आया उसके बाद यहाँ पे जो मार्केट था फिर से डाउन किया 239.525, तब हमने खरीदा था। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं 239.52, जब NAV जब ज़्यादा हुआ उसके बाद फिर कम हुआ, मीन्स यह ज़्यादा हुआ उसके बाद फिर कम हुआ। और यहाँ पे जो NAV जो एवरेज जब हुआ मेरा तो 254.8%, ठीक है, यह एवरेज बना। लेकिन एवरेज बनने के बाद यहाँ पे जो अभी भी करंट NAV है 251.1891, और जो सबसे ज़्यादा जब मार्केट ऊपर था तो सबसे ज़्यादा NAV इसमें गया है वह यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि कितना NAV यहाँ पे जो है वह गया है। तो यहाँ पे जैसे ही यह 6 मंथ पर जैसे ही क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक 1 ईयर पर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही देख सकते हैं 306.52, समझ सकते हैं कितना ज़्यादा NAV ऊपर था 27 सितंबर को। उसके बाद फिर धीरे धीरे NAV जो हुआ वह डाउन होते हुए यहाँ पे और भी डाउन गया। लेकिन यहाँ पे मार्च में अगर हम खरीदते फिर से तो 232 NAV पर मिलता, लेकिन हमने नहीं खरीदा। और यही सभी को कहते हैं कि जैसे ही मार्केट नीचे जाता है तो कम से कम अगर इससे जो हमने जो यहाँ पे ख़रीदा था हमने 257 और चला गया NAV बहुत ही नीचे, ठीक है, 200 यहाँ पे जो गया था वह NAV हमने अभी दिखाया कि कितने पर यहाँ पे NAV गया था सबसे लो में, तो यहाँ पे देख सकते हैं 232 पर गया था। तो 232 पर अगर हम यहाँ पे से खरीदे, लेकिन हमने ख़रीदा 239 NAV पर, अगर 232 पर यहाँ पे हमने ख़रीदा होता तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट में लिया होता। कैसे, जैसे ही यहाँ पे मात्र 1000 रुपया हमने लगाया, अगर और नीचे जाता मीन्स 232 पर NAV पर जाता, यहाँ पे अगर इससे ज़्यादा अमाउंट लगा देते मीन्स 5000 से अगर यहाँ पे 6000 रुपया लगा देते, तो अब जैसे ही मार्केट ऊपर होता तो मुझे जो NAV यहाँ पे जो है वह अच्छा खासा, जैसे ही बुल रन मारता NAV तो समझ सकते हैं कि 1% भी जाता यहाँ पे तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। जो अभी 1% भी नीचे ऊपर नीचे आया है तो माइनस में अभी भी मेरा 68 रुपया नीचे है, और 1% यही ऊपर रहता तो यहाँ पे उस हिसाब से मुझे मिलता 10,000 या 12,000 के हिसाब से मुझे 1% समझ सकते हैं 1000 रुपया मुझे 100 रुपया या 1000 रुपया मुझे मिलता। मीन्स यहाँ पे जो NAV अगर 12,000 पर यहाँ पे रहता, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1% भी मुझे मिलता तो 1% यहाँ पे कितना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वह 12 रुपया होता, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो अच्छा खासा यहाँ पे, ठीक है, तो 12,000 का यहाँ पे जो मुझे मिलता 120 रुपया मिलता, ठीक है। तो इस तरह से NAV काम करता है। और जैसे ही नीचे मार्केट जाता है तो यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट लगाइए, अगर जैसे ही मार्केट जब ऊपर जाता है तो आप मिनिमम मीन्स हर महीने 1,000 कीजिए। उसके बाद जैसे ही उससे नीचे आता है तो यहाँ पे 2,000 कर दीजिए, 3,000 के लिए लमसम डाल दीजिए, ठीक है। तो इससे आपका जो होगा वह बेनिफिट अच्छा खासा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।